के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी शर्मिंदा करवाती हैं। ये उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल। अगर आप पिछला कुछ 7-8 साल का अरसा देखें, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट के आखिरी चंद माह थे या पीटीआई की गवर्नमेंट थी या फिर पीडीएम की गवर्नमेंट, फिर आज की जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो ये सब सोलर पॉलिसी इन्होंने प्रमोट की, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि अपने घरों पे सोलर पैनल इंस्टॉल करें। और लोगों का अपना भी इसके हवाले से एक रुझान था। रुझान इसलिए था कि आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत थी 20 रुपए फी यूनिट थी, आज 60 रुपए फी यूनिट के ऊपर बिजली लोगों को मिल रही है। और सबने ये चीज को देखा और फिर उसके साथ साथ जब टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, सोलर पैनल्स की कीमतें कम हुई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम तो नेशनल ग्रिड के ऊपर नहीं रहेंगे। और खुद हुकूमत ने इनकरेज किया, इंसेंटिवाइज किया, सोलराइजेशन के ऊपर टैक्सेशन नहीं थी, तो उन्होंने लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगाए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, कामरान जो खुद जो हमारे एनर्जी के वजीर हैं, पावर के सरदार अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर की वो 60,000 मेगावाट है। कुछ 4,66,000 अफराद जो है एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं इसके। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन इसके अलावा कोई 15,000 की करीब एप्लीकेशन हैं वो पेंडिंग है 1100 मेगावाट की। तो रफली कोई 8,000 मेगावाट के सोलर के जो पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है, विच इज़ लार्ज कैपेसिटी। अब इसके अंदर इशू क्या है? इशू ये है कि जब गवर्नमेंट ने देखा हमने तो बेइंतहा महंगे जो है वो मुआहदे किए हुए हैं बिजली के, वो तो बिजली को खरीद नहीं रहा, तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? उनका जिनको अब सजा दो, जिन्होंने हमारे कहने के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए, इन्हीं लोगों को अब सजा दो। इसका आज नतीजा क्या निकला है? एज अ कंज्यूमर बिजली के, उसको अब 1 मिनट साइड पे भी कर दें, नतीजा ये निकला है कि हुकूमत की बात की कोई वक़्त नहीं रही है। अब आज हुकूमत आपको कह रही है कि एक काम करो और आप कर लेते हो, उसको बेहतर समझते हो, कल आपको हुकूमत कहती है नहीं ये काम आप छोड़ दो। तो लोगों का एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के साथ पैदा हो गया है। और अगर पाकिस्तान के लोगों का एक छोटे से घर से लेके एक बड़े सरमायादार तक अगर हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उस मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, हुकूमत की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। हुकूमती वुज़रा ने कामरान सफेद झूठ बोले। मैंने 19 मई 2024 को एक स्टोरी की कि हुकूमत ने IMF को ब्रीफ किया कि हम नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म करने जा रहे हैं। उस वक्त पावर डिवीजन ने बिटरली रिएक्ट किया उस स्टोरी के ऊपर। आज वो स्टोरी ठीक साबित होगी। इनमें इतने भी मॉरल करेज नहीं, उस पर माफी मांग लें कि जी हमने उस वक्त आपसे गलत बयानी की। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो IMF हो या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वेस्टर्न जो कैपिटल्स में मौजूद हैं, वो तो इनकरेज करते हैं कि आप नीट एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। तो क्या IMF भी ये चाहता है कि डिस्करेज किया जाए यहाँ पर अवाम को कि वो सोलर की तरफ ना जाएं? एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, आई थिंक ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि इस तरह की जो अप्रोच होती है, यही वजह है कि आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती। आपके मुल्क में जब इस तरह से पॉलिसी के अंदर इस तरीके से एक अदम तसलसल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कोई एक पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि इन्होंने इंसेंटिवाइज किया ना, आपने लोगों को कहा कि आपने अप फ्रंट, क्योंकि सोलर को फ्री में तो नहीं लग रहा, आप अपने समझ लें कि आपने 3, 4, 5 साल का जो बिल आपने आना है, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, इस उम्मीद पे की है कि मुस्तकबिल में आपके जो इतने भारी भरकम बिजली के बिल आते हैं वो बिल नहीं आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद कफील हो जाएंगे ये बिजली बनाने में भी। लेकिन जब हुकूमत को ये लगा कि ये तो अवाम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, मतलब इसको यही समझना चाहिए ना कि अब तो अवाम को फायदा होना शुरू हो गया है, तो ये फायदा इनसे वापस ले। अब सवाल क्या है, अब चॉइस क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा आवाम की बात करते हैं, चॉइस ये सबसे पहले ये कि इससे हुकूमत को प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरदार अवैस लगारी के साथ हम 3-4 जर्नलिस्ट थे, उनका एक 2 घंटे का सेशन हुआ एक और ओपन डिस्कशन हुए। यकीन माने मेरे समेत जो 3 और वहां पे एंकर पर्सन बैठे हुए थे, किसी को 2 घंटे के सेशन के बाद समझ नहीं आई कि ये क्यों इन्होंने किया। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स पावर डिवीजन के ऑफिशियल्स की तरफ से, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, और कभी इधर की मार रहे हैं और कभी उधर की मार रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो मैं बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी क्लियर चॉइस थी कि वो आवाम की बात करेंगे या उन सेठों की, उन सरमायादारों की जिनके IPPs मुल्क में लगे हुए हैं और उनकी बिजली को खरीद नहीं रहा था थ्रू गवर्नमेंट सेटअप, और वो अपनी बिजली लोग बना के इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो वजन है सरमायादार के पलड़े में डाल दिया है। अब उन्होंने किया क्या? अभी आपने अपने इंट्रो में बोला कि हुकूमत ने इस पे रिव्यू की बात की, रिव्यू टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। नए की वो बात नहीं कर रहे। जो नए लगेंगे सोलर पैनल्स के जो कनेक्शन, ग्रीन मीटर्स लगेंगे, वो नए रेट्स के ऊपर लगेंगे। और यहाँ पे रेट का भी इशू नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट का इशू। अब इन्होंने, लोगों को पता भी है, मैं दोबारा इसको रिपीट भी कर रहा हूँ, नाज़रीन अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जो तब्दीली बुनियादी क्या की है इन्होंने। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था
उसको 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5 साल के बाद भी रिव्यू कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो असल इन्होंने जो चक्कर किया है कि मैं जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर चलेंगे। अब नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में क्या फर्क है? नेट मीटरिंग में यह था कि जो मैंने अपने सोलर पैनल से बिजली बनाई और उसको मैंने जो इस्तेमाल कर ली, जो मेरी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थी, वो मैंने जो है नेशनल ग्रिड में नाज़रीन वापस कर दी। और जब मैंने इसको नेशनल ग्रिड में वापस कर दी तो जो बिजली मैंने नेशनल ग्रिड से खरीदी उसके अगेंस्ट जो मैंने बिजली दी थी उसका यूनिट नेट ऑफ हो गया, उसमें प्राइसिंग नहीं आई। प्राइसिंग उस चीज की आएगी जो उसको मैंने ज्यादा बिजली दी थी, जितना मैंने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हुकूमत मुझे 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट एज अ सोलर पैनल ओनर आपको वो दे रही थी। अब हुआ क्या, ये थी नेट मीटरिंग कि यूनिट के बदले यूनिट सेट ऑफ हो गया। ये अब चले गए नेट बिलिंग के ऊपर। अब नेट बिलिंग के साथ आपके साथ क्या धोखा होगा और क्या ज्यादती होगी? ज्यादती आपके साथ नाज़रीन ये होगी कि आपने जो यूनिट बनाकर हुकूमत को बेचा वो आपको उसकी कीमत मिलेगी 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट। अच्छा, अब वही यूनिट चाहे आपने सुबह बना के बेचा और शाम को आपने हुकूमत से वापस लिया, वो आपको मिलेगा 60 रुपए फी यूनिट के ऊपर। और जो 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको 10% या 18% जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो 7 रुपए फी यूनिट आपको मिलेंगे और आप सारे टैक्सेस समेत सारी प्राइसिंग के समेत आप हुकूमत को कितना देंगे? 60 रुपए फी यूनिट। तो ये है सबसे बुनियादी तब्दीली जिसने लोगों को तकलीफ में डाला कि मेरे से खरीदी हुई बिजली 8 रुपए की आप मुझे 60 रुपए में वापस बेच रहे हो, भी क्यों बेच रहे हो? अच्छा, ये इसके अंदर सबसे बड़ी जो कामरान जो तब्दीली थी ना वो ये थी, एक तो ये कि आपने नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर चले गए और फिर आपने जो रेट था 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट से कम करके एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों के लिए आपने 18 रुपए 13 पैसे फी यूनिट कर दिए, 1/2 उसकी प्राइस कम कर दी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि नेपरा को अपील कर बड़ी ज्यादती हुई। क्या वज़ीर आज़म साहब को पहले ब्रीफिंग नहीं हुई थी? क्या पावर डिवीजन की और पावर के जो वजीर है हमारे सरदार साहब की इतनी जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर के कॉन्सेंट के बगैर वो इस तरह की पॉलिसी अप्रूव करवा के, और नेपरा ने ऐसे इसको इंप्लीमेंट किया है? इसका मतलब पीछे से प्रेशर था। तो ये इस वक्त जो है वो कामरान सिचुएशन है इसके ऊपर। अब जो आपने कहा कि जो पॉलिसी की रिवीजन की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग है कि हो सकता है कि यही पॉलिसी कंटिन्यू रहे और जो नए आने वाले हैं उनके लिए फिर नई पॉलिसी का इत्तलाक होगा। तो बहुत से लोग जाहिर है कि अभी भी क्योंकि बहुत क्या कहते हैं कि इसके अंदर स्कोप अभी मौजूद है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो खुद गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है, मतलब पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, 4,66,000 लोग जो हैं इस वक्त ये सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन बड़े शहरों में है। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपैंड हो रहा है तो ये और भी आगे जाएगा। तो फर्ज करें कि जो नई पॉलिसी अगर आती है तो क्या अब इंसेंटिव नहीं है? अगर नई पॉलिसी के तहत मसलन मैं एक पॉलिसी नहीं आ गई है, मैं सोलर लगवाना चाहता हूं, तो मुझे फिर उसका मतलब है कि क्या फर्क होगा बुनियादी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में और नई पॉलिसी? नई पॉलिसी और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आप नए कंज्यूमर आपने कल कनेक्शन लिया इस पॉलिसी की तब्दीली के बाद, एक तो ये कि आपको 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट की बजाय आपको मिलेंगे 8 रुपए 13 पैसे और उसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा 18%। 1 2 आप जो बिजली बेचेंगे गवर्नमेंट को तो आपको प्राइस होगी, जो आप खरीदेंगे पहले आप नेट ऑफ हो जाते थे आप यूनिट, अब आपको हर यूनिट जो गवर्नमेंट से आप खरीद रहे हैं उसकी जो एग्जिस्टिंग प्राइस होगी वो 60 रुपए फी यूनिट तक पड़ती है, वो आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जो आप बेनिफिट की भी बात करें, गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये जो सोलराइजेशन हो रही है इसकी वजह से जो नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर 2 रुपए 44 पैसे का फी यूनिट बोझ पड़ा है पिछले साल, तो जो इस साल बढ़कर इस माली साल में बढ़कर 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। तो अगर ये इनकी बात मान लीजिए, जो मैं नहीं मानता, तो फिर आज के दिन बिजली की कीमत में 2 रुपए 44 पैसे फी यूनिट तो कमी कर देते हैं ना, वो नहीं की। और फिर इससे बड़ी बात नाज़रीन, हुकूमत ने ये खुद एडमिट किया कि जी आप अपने स्क्रीन पे भी ये चीज़ देख सकेंगे। अच्छा, हुकूमत ने एडमिट ये किया कि ये जो लोग खुद मजबूर, हमने किया लोगों को मजबूर महंगी बिजली देके कि वो सोलराइजेशन की तरफ जाए, इसलिए महंगी बिजली की वजह से लोग सोलर पैनल्स पे शिफ्ट हुए। तो इसका हल क्या होने से? बिजली सस्ती करते हैं ना। उन्होंने कहा जी हमने बिजली सस्ती करने के लिए 2 रुपए 44 पैसे जो है हमने इसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जो उन्होंने नहीं की। एक्चुअल काम क्या हुआ, जो एक और बारीक वारदात हुकूमत ने डाली। पिछले हफ्ते जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थे उनके लिए हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी, विच इज गुड फॉर देम कि वो क्यों किसी की जगह पे क्रॉस सब्सिडी दें। लेकिन उस क्रॉस सब्सिडी का बोझ बजाय कि वो बजट पे लेती हुकूमत 132 अरब रुपए का, उन्होंने आपके ऊपर, हम सब के ऊपर पास ऑन कर दिया और क्या किया, आपकी कीमत में मजीद इजाफा कर दिया बजाय कम करने के। आप अपनी नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक जो
100 यूनिट्स का कंज्यूमर है जो नॉन प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर इन्होंने जो बल्कि जो प्रोटेक्टेड है 200 रुपए फिक्स चार्ज लगा दिया हुकूमत ने। जो 200 यूनिट वाला है वो 300 रुपए फिक्स चार्ज देगा। जो इसी तरीके से जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर 100 और 200 वाला है वो 275 से 300 रुपए फी यूनिट देगा। इसके साथ ही जो जिसकी कंजम्पशन जो है वो 300 यूनिट है मंथली, वो 350 रुपए फिक्स चार्ज देगा। जिसकी कंजम्पशन 400 यूनिट्स है पर मंथ, वो कोई इसके 400 रुपए फी यूनिट देगा। जो इसके ज्यादा कंजम्पशन है वो 500 रुपया, और जो हायर कैटेगरीज है जिसकी 400 यूनिट प्लस है कंजम्पशन मंथली, वो कोई 500 रुपए फी यूनिट फिक्स चार्ज देगा। ये उसके अलावा है जो आपके बिलों में पहले फिक्स चार्जेस लग के आ रहे हैं। हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत की मुझे कोई यहाँ पे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, कोई क्लैरिटी कंसिस्टेंसी कोई नजर नहीं आ रही पॉलिसी के ऊपर, और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के साथ हुकूमत अपना केस पेश कर रही है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं जो पॉलिसी तब्दीली, उसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।